अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित सनावत की बेटी का बुधवार को सनावत में भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा गुजराती के लिए सौहार्द सम्मान से सम्मानित एवं वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हिंदी साहित्य समिति की नामिनी सदस्य जो कि सनावत नगर की बेटी है, उसने हिंदी साहित्य में अहम भूमिका निभाई। वहीं अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, हिंदी और गुजराती भाषाओं में भी अपना लोहा मनवाया है। ऐसी ही नगर की बेटी कीर्ति यवतीकर कनाडे का सुमन साहित्य समिति और मध्य प्रदेश पत्र लेखन संघ ने सम्मान किया है। सनावत नगर की बेटी श्रीमती कीर्ति यवतीकर कनाडे वर्तमान में भोपाल में निवासरत है। अपनी अधिवक्ता बहन ज्योति यवतीकर से मिलने पहुंची तो नगर के साहित्य संस्थान ने उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। सुमन साहित्य समिति ने एक पत्र लेखक संघ में प्रिंस यशवंत भवन ने उनका सम्मान साल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया। इस सम्मान से भाव विभोर होकर आपने जो उदार कहे हैं, ससुराल कितना भी समृद्ध हो जाए वह पीहर से बढ़कर कभी नहीं होगा। मैंने अपने लेखों में निमाड़ एवं यहाँ की संस्कृति पर परंपराओं का हमेशा उल्लेख किया है। गृह गांव में मिला सम्मान हर सम्मान से कीमती है। मेरे कवि होने पर हमारे पोस्ट ऑफिस के सामने वाले मकान, इस गांव के दोनों ओर की पहाड़ियों, एक और बाकुंडी नदी, एक और नर्मदा, यहाँ का वाचनालय और यहाँ का पूरा परिवेश, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है मैं कहीं होती तो शायद आज की यह कवि क्रांति न होती। सनावत को समर्पित तुम मेरी मिट्टी थे, पानी थे, आग थे, हवा थे या आकाश, तुमसे बिछड़कर फिर यह देह कभी पंचा महाभूतों की नहीं लगी आदि अत्यंत सराही गई। लेखक साहित्यकार अनुवाद श्रीमती कनाडे से विजन न्यूज ने चर्चा की तो अपने आज के परिवेश के बारे में बहुत सारी बातें बताई। जितने भी पुरस्कार मिले हैं कैसे अचीव किया आपने? ये एक प्रक्रिया है जो सालों साल चली। आरंभ मेरा काव्य पाठ यहीं सनावत के प्रिंस यशवंत वाचनालय से हुआ। ये 1976-77 का ज़माना था और तब महीने में एक काव्य गोष्ठी होती थी। वहीं से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे लिखना बढ़ता गया, प्रकाशित रचनाएं होती गई, सालों साल वापस भी आती गई। उसके बाद में फिर मैं गुजरात गई। वहाँ पर मेरा पहला काव्य संग्रह अपनी अपनी धूप शीर्षक से 96 में प्रकाशित हुआ। उसको भी मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने पुरस्कृत किया और हिंदी साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। और उसके बाद निरंतर लेख लिखती रही, समीक्षाएं करती रही और धीरे धीरे वो यात्रा आज यहाँ तक पहुँची है कि मैं आपके सामने हूँ। दीदी ये बताएं कि ये जो वर्तमान का समय है, इसके अंदर साहित्य और हिंदी लिखने वालों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज समाज को जो गलत दिशा में समाज जा रहा है उसको कैसे दिशा दी जाए। मूलतः जो हम कहते हैं कि किसी भी बच्चे का जो पहला विश्वविद्यालय या पहला गुरु होता है वो उसका घर होता है, उसके माता पिता होते हैं। तो सबसे पहला उत्तरदायित्व माता पिता का है और पहला उत्तरदायित्व घर का होता है। अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से लड़के बच्चे हमको संस्कारी भी दिखते हैं, नहीं भी दिखते हैं। तो मुझे लगता है वो पहली पाठशाला में अगर नींव में ही सारी बातें बताई जाए, सिखाई जाए तो वे ही आगे जाकर के काम आएंगे। आज के दौर के अंदर व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप का दौर है और नई जनरेशन के ऊपर व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जो हिंदी साहित्य है, साहित्य की किताबें हैं, वो कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। तो क्या हिंदी साहित्य को डिजिटलीकरण करने की भी जरूरत है? डिजिटल तो इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि उससे उसकी आयु बढ़ जाती है। एक बार आपका एक प्रोग्राम यदि यूट्यूब पर आ गया या डिजिटल मीडिया में चला गया तो ये समझिए कि आप एक तरह से अमर हो गए। तो उसकी आवश्यकता तो है, लेकिन फिर वही बात है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो आप व्हाट्सएप कहिए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहिए, तो उसकी जितनी अच्छी बातें हैं उतनी उसके बुरे प्रभाव भी है। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हमको दुष्प्रभाव से खुद को बचाना है। हम खुद बचेंगे तो औरों को बचा पाएंगे। तो ये एक ही वाक्य में नहीं कह सकती मैं कि अच्छा भी है या बुरा भी है। अच्छा भी है, बुरा भी है, अभी हमको उसमें से चुनना पड़ेगा। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।